सुशांत सिंह राजपूत के घर 14 तारीख को एक मिस्टीरियस गर्ल, जी हाँ मैं मिस्टीरियस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसकी आइडेंटिटी जो है कोई नहीं जानता कि आखिर वो लड़की कौन थी, उसको अंदर किसने आने दिया था। और परिवार ने भी ये कहा है कि हम उस लड़की को नहीं जानते, लेकिन उसके लिए जो है 14 तारीख को बिल्डिंग का दरवाज़ा खोला गया था। मैंने कल आपको ये खबर बताई थी, लेकिन उस पर परिवार का जो है वो बयान आया है। और साथ ही जो परिवार के वकील विकास सिंह हैं, उन्होंने फिर से जो है कूपर के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि वो लड़की जो है हमने देखा जो विजुअल्स है उसमें वो एम्बुलेंस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो 14 तारीख को दरअसल जब सुशांत का निधन हुआ उसके बाद जो है बिल्डिंग के सभी लोगों को कहा गया कि बिल्डिंग में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा और बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा। इस तरीके के जो है इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे कि कोई भी अंदर बाहर नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस ने किसी तरह का बैरिकेड नहीं लगाया था, जगह को सीज नहीं किया था। हम जो विजुअल देख रहे हैं और जिस तरीके की बाद में खबरें आई हैं, परिवार ने भी बताया कि फ्लैट जो है सीज हुआ ही नहीं था। और उससे भी बड़ी बात यह है कि फ्लैट जो है खाली हो चुका है, वहाँ पे कोई सामान नहीं है, यानी कि क्राइम सीन को जो है सीज किया ही नहीं गया है, सील किया ही नहीं गया है। अब उस विजुअल में दिखता है कि वो लड़की जो है आती है दरवाजे के पास, मेन गेट के पास, और ऊपर से दीपेश सावंत आते हैं, वो उससे जो है बात करते हैं, उसके कान में वो कुछ कहती है और उसके बाद दरवाज़ा खुलता है और वो अंदर चली जाती है। वो जाके पुलिस वाले से मिलती है और एम्बुलेंस की तरफ जाती है। 2 एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस कूपर गई। अब परिवार जो है, विकास सिंह ने एक बयान दिया है, वो कहते हैं कि हमने वो विजुअल देखे, वो वीडियो भी देखा, हम उस लड़की को नहीं जानते हैं। परिवार उस लड़की को नहीं जानता है, परिवार को नहीं पता कि वो लड़की कौन है, आइडेंटिटी हमें नहीं पता है उस लड़की की। तो ऐसी जगह पर उस लड़की को अंदर किसने आने दिया, किसकी परमिशन से वो अंदर आई है। अगर क्राइम हुआ है कहीं पर, आपने पहले तो ये खबर आई थी लाइव चैट पर, खुद जो है शो में संदीप सिंह ने बताया था कि वो ऊपर चले गए थे, उन्होंने बाहर से रूम देखा, सीलिंग देखी कितनी थी कितनी नहीं। लेकिन जब संदीप सिंह को कोई नहीं जानता था तो उनको भी अंदर आने दिया गया। अब ऐसे ही ये लड़की जिसका वीडियो वायरल हो रहा है उसको भी अंदर आने दिया गया। परिवार का कहना है हम नहीं जानते, हम इस लड़की का वीडियो हमने देखा, फुटेज देखा, हमें नहीं पता ये कौन है और क्यों आने दिया गया था ये हमें भी नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि इस बात का खुलासा दीपेश सावंत कर सकते हैं कि क्यों जो है उनको अंदर आने दिया गया। और दूसरी बड़ी बात जो विकास सिंह ने फिर बोली, उन्होंने पोस्टमार्टम को लेकर एक बात बोली थी कि पोस्टमार्टम में टाइम ऑफ डेथ नहीं है। हालांकि उसके बाद जो है बहुत सारे सीनियर एडवोकेट ने इस बात का दावा किया है कि कभी भी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है तो उसमें एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ नहीं होता है, रेंज होती है कि इतने घंटों का रेंज, कि इतने बजे से इतने बजे तक हुआ होगा ये इंसिडेंट, इतने से इतने बजे तक। आपको एग्जैक्ट टाइम जो है वो पीएम रिपोर्ट से कभी पता नहीं चलता है। इस तरीके के जो है बयान कुछ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने और कुछ सीनियर एडवोकेट ने इस बात का दावा किया है कि एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ जो है वो आप पता नहीं लगा सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि 2 एम्बुलेंस आई और उसमें से उसके बाद जो है वो लड़की आती है, एम्बुलेंस की तरफ बढ़ती है, कूपर जाती है बॉडी जो है। और सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने कहा कि ठीक है आप गूगल करके देखिए, जब आप कूपर लिखेंगे तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये आती है कि कूपर से आप किसी भी तरीके का फेक सर्टिफिकेट आराम से खरीद सकते हैं, उस बात के लिए वो हॉस्पिटल फेमस है। तो जाहिर सी बात है उनका इशारा इस तरफ है कि वो जो पीएम का सर्टिफिकेट दिया गया है वो भी झूठा बनाकर ही दिया गया है, क्योंकि कूपर इसी बात के लिए फेमस है। उन्होंने ये भी कहा कि क्यों परवीन बॉबी, दिशा सालियान, सभी लोगों को जो है वहीं पर ले जाया गया था, जिया खान और अब सुशांत को क्यों कूपर ही ले जाया जाता है। वहाँ कुछ तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो गलत है, झूठी है, तभी तो आर्टिकल में इस तरह से आता है। तो परिवार अभी भी कूपर और वो मिस्टीरियस लड़की जो घर के अंदर आई थी, बिल्डिंग के अंदर आई थी कहूँगी मैं, उसकी जांच के लिए बात कर रहा है कि वो पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो है वो लड़की कौन थी, वो एम्बुलेंस तक क्या करने गई, उसने एम्बुलेंस वाले को क्या बोला, कूपर क्यों गई एम्बुलेंस, और जो है कूपर में जो ये सारी चीज़ें होती हैं उसके बाद ये कौन निश्चित करके देगा कि हमें जो सर्टिफिकेट मिला है वो फेक नहीं है, सही है। तो इन सारे दावों को किया है फिर से विकास सिंह ने, और जाहिर सी बात है कि वो लगातार जो है जो न्याय की मांग कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सीबीआई को जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता है कि आत्महत्या है, अब हम एकदम क्लियर है कि यह हत्या। और जिस तरह की अब चीज़ें बाहर आ रही हैं उससे भी ये लगता है कि वाकई में कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, लूप होल्स हैं
जिनकी जांच अभी तक नहीं हो पाई है।